जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम ये सीधी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसको लेकर हमने समर्पित बैच चला है, जिसमें हम सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और भारतीय कृषि, इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। जीएसटी का परिचय एवं पृष्ठभूमि। कहाँ से जीएसटी की शुरुआत हुई? जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको भारत में जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। इसे जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। इसका जो है स्लोगन है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसका जो मॉडल है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है, कनाडा पर आधारित है, जिसमें डुअल जीएसटी होती है, स्टेट की अलग और सेंटर की अलग। इसका जो इतिहास है जीएसटी का, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में लागू की। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत में जीएसटी के जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है, क्योंकि वर्ष 2000 में समिति का गठन इन्होंने ही किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। संवैधानिक प्रावधान, संविधान में प्रावधान किए गए, संशोधन किए गए। 122वां संविधान संशोधन विधेयक। ये संविधान संशोधन अधिनियम नहीं, विधेयक है, जो मतलब संविधान संशोधन से पहले लाया जाता है। ये जो अधिनियम है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए हमारे संविधान में, 246A, 269A और 279A। 246A में क्या लिखा है? केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने की शक्ति, जीएसटी लगाने की शक्ति केंद्र और राज्य के पास है। मतलब ये समवर्ती सूची का विषय है। 269A में क्या है? अंतर राज्य व्यापार। जब भी आईजीएसटी के बारे में, जब भी हम एक राज्य से दूसरे राज्य, दो राज्यों के बीच व्यापार होता है, तो उसके बारे में जितने भी प्रावधान है वो 269A में रखे गए हैं। 279A, 279A में है आपकी जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद क्या होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो जीएसटी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई, वो 8 सितंबर 2016 को दी गई। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। इसकी संरचना, इनमें कुल 33 सदस्य होते हैं, 2 केंद्र से और 31 राज्य और यूटी से होते हैं। इसमें इसका जो प्रथम अध्यक्ष हुए जीएसटी परिषद के, वो स्वर्गीय अरुण जेटली हुए। इसमें वोटिंग पावर, केंद्र जो है 1/3 की वोटिंग पावर है और राज्यों के पास 2/3 की वोटिंग पावर है। ये इस पे इतना ध्यान मत देना, मैंने बता दिया है। अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही याद रखना है इसको। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार, सीजीएसटी बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाती है। एसजीएसटी ये स्टेट द्वारा लगाई जाती है, राज्य के भीतर लेन देन पर राज्य सरकार द्वारा वसूली जाती है। यूटीजीएसटी ये सेम एसजीएसटी की तरह है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो उनके जो यूटीज के अंदर जितना भी व्यापार है उन पर वसूली जाती है। आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये अंतर राज्य व्यापार से संबंधित है, पर इनकी वसूली जो है केंद्र करता है और फिर राज्यों में बांट दिया जाता है। मतलब कोई भी चीज आदि एक राज्य में बनी, आदि दूसरे राज्य में बनी, उनके बीच में जो है बंटवारा कैसे हो, इसकी वसूली केंद्र करता है और दोनों राज्यों में उनके अनुपात में उसको बांट दिया जाता है। जीएसटी पंजीकरण और दरें।
GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह 15 अंकों का होता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है 15 अंकों का होता है। इसमें पहले 2 अंक राज्य का कोड है। अगर आपसे यूपी का राज्य का कोड भी पूछा जा सकता है तो आप बताओगे उनको क्या है, 09। पहले 10 नंबर उनका जो भी उद्योग होता है उसका पेन नंबर होते हैं उसमें, अगले 10 नंबर, इसके बाद 2 नंबर के बाद ये, और फिर आगे भी होते हैं और उनको इतना ध्यान नहीं देना है। जीएसटी दरें, जीएसटी दरें पहले क्या थी, जो है 4 जीएसटी दरें थी, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन सितंबर 2025 से इनको घटा दिया गया है। मुख्य रूप से तो दो हैं जीएसटी दरें, 5% और 18%। लेकिन जो कुछ लग्जरियस आइटम्स हैं उन पर 40% जीएसटी भी लगती है, जैसे स्मोकिंग वगैरह के हो गए या लग्जरी गुड्स हो गए, उन पर लगती है। कुछ चीजों को जीएसटी के बाहर भी रखा गया है, जैसे आपका एल्कोहल हो गई, शराब हो गई, पेट्रोलियम उत्पादन, जो पेट्रोल से संबंधित, जो कच्चे तेल से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और बिजली, इन सभी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इनको पूछा जाता है, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये आगे देख बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य और समितियां। कुछ समितियां हुई जो जीएसटी की जो सिफारिश की थी, विजय एल केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। ये बहुत ही बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। लेकिन जो है जीएसटी का प्रारूप जो तैयार किया गया था वो असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। आगे बात करते हैं जीएसटीएन, जिसको बोलते हैं जीएसटी नेटवर्क, करदाताओं को रिटर्न और भुगतान में मदद करने के लिए आरटीआईटी पोर्टल है। ये इंटरनेट पर पोर्टल है जिसमें जो करदाता जो रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए होता है। ई वे बिल, इसको पूछा जा सकता है जब भी 50,000 प्लस रुपए से अधिक का सामान है, कोई 50,000 रुपए से ऊपर का सामान है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका परिवहन किया गया है, ले जाया जा रहा है, तो उस पर ई वे बिल लगता है। 50,000 प्लस से ऊपर का सामान है। जो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अंतिम राज्य जिसमें जीएसटी लागू हुई वो हुई जम्मू कश्मीर में, धारा 370 हटने के बाद। जीएसटी संग्रहालय, ये भी पूछा जाता है, जीएसटी संग्रहालय पणजी गोवा में स्थित है। अब कुछ और तथ्यों को, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को याद करते हैं। जो जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो 2020 से लेकर 2025 तक था, इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह। लेकिन जो 16वां वित्त आयोग है जो 2026 से लागू हुआ है, जिसकी सिफारिश 2026 से 2030 के बीच में, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ये जो वित्त आयोग है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, जी है, लेडी है। जीएसटी आईएन में कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी आईएन में, जीएसटी नंबर में 15 अंक होते हैं, जिसमें पहले 2 स्टेट के होते हैं, अगले 10 उसका जो भी उद्योग है उसका पैन नंबर होता है, और बाकी आगे भी होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं देना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? 279A हमको जीएसटी परिषद के गठन करने का अधिकार देता है, हमारी केंद्र सरकार को। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? ये संविधान संशोधन अधिनियम है, बिल नहीं है। 101वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर बिल की बात करें तो ये कौन सा है बिल? ये बिल है आपका 122वां। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के दायरे से बाहर है? चीनी, सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स या पेट्रोल? पेट्रोल बाहर है, मैंने बताया था काफी सारी चीजें जीएसटी से बाहर है। पेट्रोलियम उत्पाद हो गए आपके, एल्कोहल हो गया, शराब हो गई, ये सब जीएसटी से बाहर है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ हुई? विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई फ्रांस में 1954 में, सॉरी ये 54 में लागू हुई।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये मैं वहां कवर नहीं करा है, ये आप यहाँ क्वेश्चन आंसर में ध्यान रखिएगा। जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बात करते हैं आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोटिंग का अधिकार है? राज्यों की 2/3 बहुमत से वोटिंग होनी चाहिए। एचएसएन कोड किस लिए किया, सॉरी, एचएसएन कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? एचएसएन कोड का उपयोग जो है वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? जीएसटी चोरी करने पर 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां मैं इस वीडियो के बाद इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित मैं प्रोवाइड कर देता हूं। आप इस टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।